हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। चले ना? ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लोग पीएच स्केल पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? पीएच स्केल पर बात करते हैं कि पीएच स्केल का क्या मामला है। आपको पता है ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। इधर आएंगे 8, 9, 10, 11। कुछ चीजें जो आप नहीं जानते हैं, आप ये समझिए कि पीएच का न्यूनतम मान कितना हो सकता है। नहीं, पीएच का न्यूनतम मान होगा 0। कितना होगा? और पीएच का अधिकतम मान जो होगा वो होगा कितना? 14। बोलो हाँ। अगर 7 से इधर जाते हैं, अम्लीयता क्या होता है? अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। और 7 से इधर जाते हैं तो क्षारीयता जो है क्या होता है? बढ़ता है। अब ध्यान देना दोस्त मेरे। और ये जो 7 है ये उदासीन होता है। बोलिए हाँ। अम्लीयता की अगर हम बात करें तो बता, pH 3 और pH 5 में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और अगर क्षारीयता की बात करते हैं तो pH 8 और pH 9 में कौन ज्यादा क्षारीय होगा? कौन ज्यादा क्षारीय होगा? 9 ना? एनी डाउट? पहले इसको लिख लीजिए फिर बतियाते हैं। थोड़ी हो गया। अरे हुआ। कहाँ हुआ? जल्दी कर। अरे हुआ। अरे हुआ। अब एक बात बताइए, यानी पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय है। अब पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षारीय है। अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़िए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अम्ल तथा एक क्षार जलीय विलयन में कौन सा सत्य है? पीएच जितना उच्च होगा अम्लीयता उतना प्रबल होगा, कि पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा होगा? पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। सही है कि गलत? पीएच अगर कम तो अम्लीयता ज्यादा, पीएच अगर कम तो अम्लीयता ज्यादा, अब पीएच अगर ज्यादा तो अम्लीयता कम, यानी दुर्बल की प्रबल? दुर्बल। तो ये बताओ ये सही है कि गलत है?
अब फिर कहता है पीएच का मान जितना कम होगा क्षारीयता उतना प्रबल होगा। पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कम होगा क्षारीयता उतना प्रबल है कि दुर्बल है? 8 9 में कौन कम? 8। तो पीएच जितना कम है क्षारीयता उतनी कम ना है। बोले मैं नहीं करेगा। अब यहां ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है। अब पीएच जितना कम होगा क्षार उतना दुर्बल होगा, सही बात है। पीएच जितना कम होगा क्षार उतना दुर्बल की प्रबल। क्लियर है? आंसर इस एक लाइन का बात समझो, एग्जाम हॉल में नहीं कर बढ़ाना। एग्जाम हॉल में एक लाइन दिमाग में एडजस्ट रखना कि पीएच अम्लीयता के लिए उल्टा होता है। कम होगा तो ज्यादा पीएच, और ज्यादा होगा तो कम पीएच। क्षारीयता के लिए सीधा होता है, अम्लीयता के लिए उल्टा कि सीधा? अम्लीयता के लिए उल्टा, क्षारीयता के लिए क्या रे? सीधा। यानी ज्यादा तो ज्यादा या कम तक कम। अम्लीयता के लिए उल्टा, कम तो ज्यादा और ज्यादा तक कम। बोलो हाँ, जल्दी लिख। इतना पचड़ा याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो जरूर याद रखना। अम्लीयता के लिए क्या? उल्टा। क्षारीयता के लिए क्या? सीधा। बढ़े? बढ़े हो? अम्लीयता के लिए उल्टा, क्षारीयता के लिए सीधा। बढ़े हो? एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन में कौन सा कथन सत्य? हम फिर से इस क्वेश्चन पर आते हैं। अम्लीयता के लिए उल्टा कि सीधा? क्षारीयता के लिए सीधा। तो पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। तो अम्ल के लिए तो उल्टा ना है, उल्टा है इसका मतलब ये उच्च होगा तो ये निम्न होना चाहिए था, क्योंकि अम्लीयता है। अरे उल्टा ना होना चाहिए था, ये गलत है। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, तो अम्ल के लिए उल्टा होना चाहिए, हाइयो है। ये सही है कि गलत है? अब पीएच जितना कम होगा क्षार के लिए तो सीधा ना होता है, तो क्षारीयता उतना कम ना होना चाहिए। सीधा तबे ना होगा जब यहां भी कम होगा यहां भी कम होगा, क्योंकि क्षार है। तो ये सीधा है कि गलत है? अब पीएच जितना कम होगा क्षार के लिए सीधा होता है, क्षार उतना दुर्बल होगा, क्योंकि ये क्षार है, तो ये सही है। एग्जाम हॉल में दोस्त मेरे ये थ्योरी काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? अम्लीयता के लिए उल्टा, क्षारीयता के लिए सीधा। अम्लीयता के लिए पीएच कम, क्षार अम्ल प्रबल। पीएच ज्यादा अम्ल दुर्बल। क्षारीयता के लिए पीएच ज्यादा तो क्षार प्रबल, पीएच कम तो क्षार दुर्बल। कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। पक्का वाला बात? हाँ हाँ हाँ। इससे पहले इसमें डाउट होता था कि नहीं? स्टेटमेंट चला, हम बार बार कहते हैं आपके पास फैक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट को यूज नहीं कर पा रहे। आपके पास तीर है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप खाली इसी लाइन पर सारे सवालों को बना दीजिएगा। हाँ बताओ, अम्ल का गुण क्या है? क्षार का गुण क्या है? अम्ल। और क्या चला? अच्छा, एगो टेबल हम आपको देते हैं, बढ़िया से याद रखिएगा। याद रखिएगा ना हो? स्वाद, खट्टा, तीखा, सही है। पीएच, पीएच 7 से कम, 7 से अधिक ना। लिटमस पत्र के साथ व्यवहार, ABR ये पता है ना इसका फुल फॉर्म? एसिड ब्लू टू रेड। अब बेस जो है रेड टू ब्लू। बोलो हाँ, 1 मिनट रुक तब लिखना। उसके बाद हल्दी के साथ
अम्ल पीला रंग देता है, क्षार लाल देता है। एक मिनट, इसका ठीक उल्टा होता है मिथाइल ऑरेंज के साथ। किसके साथ दोस्त मेरे? मिथाइल ऑरेंज के साथ। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होता है? अम्ल के साथ लाल देगा, क्षार के साथ पीला। ठीक उल्टा, हल्दी का ठीक उल्टा किसके साथ होता है? किसके साथ? मिथाइल ऑरेंज। किसके साथ? पहले इसको लिख फिर बतियाते हैं। हो गया? अरे हो गया? अरे हुआ? अब एक है गुड़हल। गुड़हल का नाम सुने हो? गुड़हल। गुड़हल का पुष्प आता है, हमारे यहां नहीं पाया जाता है। ये अम्ल के साथ देता है गहरा गुलाबी, क्षार के साथ देता है हरा। क्षार के साथ क्या देता है? हरा। एक आता है फिनोप्थिलीन। क्या आता है दोस्त मेरे? फिनोप्थिलीन। ध्यान से समझना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अम्ल के साथ ये रंगहीन देता है, क्षार के साथ क्या देता है? गुलाबी। इसमें चला बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है, सवाल सही तरीके से बना नहीं पाता है। जल्दी लिख। अरे हो गया? ध्यान से समझना। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद तीखा। आप पीएच मान 7 से कम 7 से ज्यादा ABR। लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? गुलाबी। लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? गुलाबी। PDF कहां है तुम्हारा रे? हाँ, एक मिनट। बैगनी। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? लाइकेन का बना होता है। और किसका बना होता है? बैगनी का। एक चीज यहां ध्यान देना, हल्दी और मिथाइल ऑरेंज। हल्दी ऐसे भी कैसा दिखता है? पीला ना। तो हल्दी अम्ल के साथ पीला, क्षार के साथ लाल। इसका ठीक उल्टा होता है मिथाइल ऑरेंज, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला। उसके बाद गड़हुल की बात करोगे, गहरा गुलाबी हरा। अब फिनोप्थिलीन जो है रंगीन, तो आपको कहेगा बताइए फिनोप्थिलीन किसका सूचक नहीं है? अम्ल का सूचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई रंग नहीं देता। क्लियर है? अरे बोलो। एक चीज और ध्यान रखना चला, कुछ अम्ल हैं जैसे H2SO4, इसका उपयोग पूछता है। इसको अम्लराज भी कहते हैं, अम्ल का राजा कहते हैं। सीसा संचयक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? सीसा संचयक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। फिर पूछेगा H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सब नमी अवशोषक है। नमी अवशोषक है। ये सब नमी क्या है? अवशोषक है। H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सब नमी यानी डिहाइड्रेट कर देता है।
H2O को अवशोषित कर लेता है। हो गया। H2SO4 कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल इन नमी को अवशोषित करता है। अरे लिखे, अरे लिखे हो। अब देखिए, इसको मिटाएं, नीचे वाला को मिटाएं। अब देखो ध्यान से समझना, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 ये जब अभिक्रिया करता है तो 3:1 में होता है। एकरा में 1 है तो कितना हो जाएगा 3, और जगह में 3 है वो क्या हो जाएगा 1। अब यहां भी इसको भी चिला अम्लराज कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं अम्लराज। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वारेजिया, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। रुक जा, रुक 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 रुक, हम क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझना। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। ये अम्लराज का मतलब यहां हुआ अम्लों का राजा, जैसे चला सबका राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर नहीं है। ध्यान से समझना, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है और इसमें और भी कंफ्यूजन है। जैसे हम कहेंगे सबका राजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम, हमारा बीच किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर है ना। ये सभी अमलों का राजा है द्रौपदी मुर्मू मैडम है, आई हमारे बीच एक नाम है जकर नाम है राजा। समझ में आ रहा है। तो ये दोस्त मेरे है ही जो है, एकरा में गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है। कौन घुल जाता है इसमें? गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड आप प्लेटिनम घुलता है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन ए को मारना पड़े तो क्या मारना? गोल्ड। रुक जा रुक जा, एनसीईआरटी में सवाल है। गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन आप याद रखिए गोल्ड और प्लेटिनम में सबसे ज्यादा कठोर कौन है? प्लेटिनम। गोल्ड सबसे कठोरतम धातु कौन? प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम में प्लेटिनम ज्यादा कठोर है, इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दे दे। ऑप्शन में क्या मारिएगा? घुलने की बात हो रही है, क्या मारिएगा? गोल्ड। और ये दोनों सांद्र है कि तनु है? सांद्र का मतलब मोटा, सांद्र का मतलब मोटा। आज एक है वो 3 है, जो 3 है वो 1 है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये अम्लों का राजा है, सभी अम्ल का राजा है और इसका नाम है राजा। बोलो रे, ये वाला टॉपिक चला बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो एनसीईआरटी में तुमको ये भी सवाल मिलेगा सांद्र वाला, ये भी सवाल मिलेगा और ये भी सवाल मिलेगा, एक साथ तीनों सवाल आपके ये भी मिलेगा। राइट इट डाउन। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। एक बात बताइए, एक लाइन और बात करेंगे हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल क्या देता है? H+ की OH-। ये तो पता है ना। ई क्या देगा? एक नोट करके जरूर लिखिएगा। एक बात बताइए, गर्म करने पर, क्या करने पर? एक बात बताओ चला, जो खट्टा, एक मिनट होल्ड ऑन, जो खट्टा लगता है गर्म कर देते हो तो खट्टापन कम होता है कि ज्यादा?
कभी गर्म करके खाना कोई खराब हो गया उसको गर्म कर दो, खट्टापन कम कि ज्यादा? कम ना। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है? आए रे, घटता है। अम्लीयता घटेगा तो पीएच मान क्या होगा? एंड पीएच मान क्या होगा? अरे दोस्त, कभी गर्म खाना खा के देखना, कम खट्टा लगता है कि ज्यादा? और ठंडा हो जाता है तो ज्यादा। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है? घटता है। पीएच मान तब क्या होगा? बढ़ेगा। और एक आता है हाइड्रेंजिया गुल्म, नाम सुने हो? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया गुल्म के साथ अम्ल नीला रंग देता है। कौन रंग देता है? नीला रंग। क्षार का कोई माई बाप नहीं है। अम्ल यहां लिखना, अम्ल H+ देगा, क्षार OH में, तो ऑलरेडी तुमको पता होगा दोस्त। गर्म करने पर खट्टापन घटता है कि बढ़ता है? तुम गर्म खाना को गर्म करके देखना, देखना अम्लीयता घटेगा। हो गया? ऊपर कर दें? ये हाइड्रेंजिया गुल्म की पंखुड़ियां होती है। अरे हुआ? कौन सा रंग देगा अम्ल के साथ? नीला। अरे बढ़े। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? ये लाल लिटमस को नीला करेगा। क्षार BRB ना हो तो बेस जो है लाल को नीला करेगा। सत्य है, कह रहा है नहीं है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन देगा कि हाइड्रोक्साइड देगा? ये पानी में OH- देगा। OH- को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। आंसर बताइए कि बी? ये मोटी सामग्री को विघटित कर देगा। अम्ल क्षार कोई भी मोटी सामग्री को विघटित कर देगा। फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। ये भी सही है। हम जानते हैं कि यदि वर्षा, एक बात बताओ एकदम सिंपल, मान लो कि चीनी पानी का शरबत है। किसका किसका है? तो बताओ, इसमें नमक डाल देते हैं, इसमें क्या होगा? चीनीपन घटेगा कि बढ़ेगा? नमकपन? पक्का वाला बात बोलो। और इसमें मान लो यहां पर ये अम्ल कर देते हैं। ये जो डाल रहे हैं ये क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? क्षार। तो बताओ दोस्त मेरे, अगर यहां अम्ल और यहां क्षार कर देते हैं तो बताओ, क्षार डाल रहे हैं तो क्षार अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता। क्षार डाल रहे हैं ना तो इसकी अम्लीयता घटेगी। क्षार डाल रहे हैं तो क्षारीयता क्या होगी? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जे डालेंगे वो बढ़ेगा, आज जो पहले से रहेगा वो क्या हो जाए? घट जाए। जल्दी लिखना। अरे हम सेवा में जुड़कर तेरा अहम नष्ट हो जाए। हो गया? जो डालेंगे वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। जो एग्जिस्टिंग होगा वो घटेगा। बता आंसर। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम है तो अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय वर्षा हो रहा है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये भैया अम्लीय वर्षा यानी अम्ल जो है डाल रहे हैं हम किसमें? आकर जब यह अम्लीय वर्षा नदी में बह जाता है, नदी है, नदी है, अरे बोलो, तो कहता है तो क्या होगा? यह थोड़ा क्षारीय हो जाएगा,
नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाएगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी। हमको ही बताओ, इससे अम्लीयता बढ़ेगा कि घटेगा? अरे अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता कब बढ़ेगा? जब पीएच का मान घटेगा। अरे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? अभी नहीं बताए हैं? जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय है। अम्ल डाल रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच मान घटेगा। व्हाट इज द आंसर? का चला बुझावा है कि ना बुझावा है? बोले तो 10 दिन 10 कक्षा जो भी करेगा उसको चला लाभ होगा। अब डेली रूटीन में अगर आपका 3 4 5 नंबर नहीं बढ़ गया तो चेक कह दीजिए। कंडीशन सप्लाई। क्या आपको समझ में आया कि रट्टा मारे? समझ में आएगा तभी होगा, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा चीजें नहीं है जो आप रट पाइएगा। बाबू, एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 की कुछ मात्रा लेता है, और परखनली HNO3 अम्ल है कि क्षार? अम्ल है तो कैसा होगा? 70 डिग्री C पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? हाँ पक्का? ए की बी की सी? डी बी। अगर एक मिनट खट्टा है ना, इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो अम्लीयता घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ अम्लीयता क्या होगा? कितने लोग हैं घटेगा? कितने लोग हैं बढ़ेगा? अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा समझना, तभी करना कोको कोको। ढेर कोको कोको नहीं करना है। पढ़े? बता, हल्दी एक प्राकृतिक, हम बोले थे हल्दी के साथ, हल्दी अम्ल के साथ कैसा? अभी तुरंत लिखाए हैं। अम्ल के साथ कैसा? पीला। क्षार के साथ कैसा? लाल ना? आंसर बता। अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल। अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला कौन करेगा? इसका ठीक उल्टा कौन करता है? मिथाइल ऑरेंज। अगला, यदि मृदा के मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए और इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया अम्ल न है, किधर गया अम्ल? किधर गया अम्ल? यही ना है। हाइड्रेंजिया गुल्म का पंखुड़ी है तो कैसा रंग देगा? नीला। लिखा दिए हैं पीछे। धातुएं सामान्यतः अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। सही बात है। देखो, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? लवण और जल। लेकिन अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। बोलो हाँ। अब पढ़ो, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। एकदम सही बात है। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल धातुओं के जब अभिक्रिया करेगा, HNO3 जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अपवाद है। लिखा? हो गया? अरे हुआ?
सर ब्रेकअप हो गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। बाहर निकलने का तुरंत जरूरत की है, पढ़ल रहो, गांजा ताजा शुरू करो, समझा? कहां तुम निकलने के फेर में हो? देखो इतना बढ़िया तो चीज है, यादों में खोए रहोगे। 3 चिन्हित परख नली है, ए बी सी, बहुत बढ़िया बात। एगो परख नली ए है, एगो परख नली बी है, एगो परख नली सी है। HCl सांद्र HCl सांद्र HNO3, एगो में है सांद्र HCl, एगो में HNO3, एगो में है HCl प्लस HNO3। बोले रे चला, क्वेश्चन का नौटंकी किया है। एगो में है सांद्र HCl, एगो में है सांद्र HNO3 एवं तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण। ये कितना अनुपात, कितना? 3:1 में। तो इसका मतलब प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं, सब में कितना कितना ml है? अब प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली ए बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि सी परखनली में धुल गया। तो सी एकरा में धुल गया है, जो सी एकरा में हम डाले हैं वो घुल गया है, तो या तो ये गोल्ड होगा या तो प्लेटिनम होगा। अब दोनों ऑप्शन में दे दिया है, तो क्या मारेंगे? गोल्ड। सही है, क्यों नहीं मारेंगे प्लेटिनम? प्लेटिनम ज्यादा कठोर होता है। एक बात बताओ, उभयधर्मी ऑक्साइड अगर तुमको पूछता है, रुक जा, उभयधर्मी ऑक्साइड का थ्योरी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? Al2O3, ZnO, आप PbO2 ना, ZnO आप PbO2। अब ऑप्शन आपको दे देगा, बताओ कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड, कौन है? एक ऑप्शन दे देगा अल्युमिनियम और दूसरा ऑप्शन दे देगा जिंक। क्या मारिएगा? अल्युमिनियम, जबकि है तो दोनों ना, लेकिन मारना क्या है? अल्युमिनियम। जल्दी लिख। बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे। ये लिखा कि ना, दोनों ऑप्शन में रहेगा अल्युमिनियम। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड, कौन गैस? HCl। गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली, कौन क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड से गुजारा जाता। रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? बताए थे तुमको, बताओ जल्दी से। H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ये क्या है? नमी अवशोषक है। ये दोनों का ट्रांसफार्मर में यूज होता है। नमी अवशोषक है। क्या है ये? बता आंसर क्या होगा? C4 कैट हो जाएगा आंसर। शुरू में लिखा दिए थे, हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, पहले सेकंड से जुड़िए। कल आपका लास्ट क्लास होगा, टुमारो इज द लास्ट क्लास। आप चला सभी बच्चे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर को जब आप पलटिएगा तो आपको 60% क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स मिलेगा। रेलवे में लगभग 35% क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, इसी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, और 10 से 15% क्वेश्चन फ्रॉम बायो। लेकिन बायो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक आध नंबर कभी कभार गड़बड़ा देता है। बायो ऐसा सब्जेक्ट है चलाना कि एक बार जो क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, दोबारा उसको देखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। अब गाजर में विटामिन ए होता है, अगर आप पढ़ने की जरूरत है। पोलियो वायरल डिजीज है, एड्स वायरस से फैलता है। ये सब दोस्त मेरे बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मेन पेपर है रेलवे के लिए वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगला बता। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारे शरीर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम सबको बताते हैं। बताओ आंसर क्या होगा इसका? ये 2 किडनी है, किडनी से कौन? मूत्रनली। ये दोस्त मेरे किडनी हो गया, ये क्या हो गया? जिसकी संख्या कितनी है? 2। इसको कहते हैं मूत्र नली, या मूत्र नली की संख्या भी कितनी है? 2। इसको कहते हैं क्या? मूत्राशय। मूत्राशय की संख्या 1।
आई तो सबको पता है, एगो होता है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? मूत्रमार्ग कई गो है? एगो। अपने अपने हिसाब से लिख लो जल्दी। अब यहां पर चला वो क्वेश्चन फंसता है, जल्दी लिख पहले तब बताते हैं। अरे लिखा नहीं? लिखा। आपको क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है? मूत्रमार्ग की मूत्रनली? कौन? मूत्रमार्ग। आंसर बता क्या होगा? वृक्क, तब मूत्रनली, फिर मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग ही हो गया आपका पेनिस। ये क्वेश्चन चला अधिकतर पूछता है किससे दोनों साथ में निकलता है, क्या कहेंगे? मूत्रमार्ग। किससे? मूत्रमार्ग से कि मूत्रनली से? मूत्रनली से केवल और केवल क्या निकलता है? मूत्र। अगला, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार। वृक्क बोले तो कौन? किडनी। वृक्क बोले तो किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब बताओ क्या कहता है? वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। सही बात की गलत बात? एकदम सही बात है। बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। दोनों वृक्क के लिए सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वृक्क जो है चला छान कर फिर से धमनी में वापस कर देता है। अब वृक्क के सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और वृक्क मेनली किसका अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट निकालता है? यूरिया। कौन निकालता है? कहता है एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन निकाल रहा है, चला इसी से नहीं यूरिया बनता है? इसी से क्या बनता है? यूरिया। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले रहा है, वो अधिकांश उत्सर्जित क्या करेगा? एमिनो अम्ल की यूरिया। क्या करेगा? लिखिएगा, लिखिएगा प्रोटीन, एमिनो अम्ल और यूरिया। प्रोटीन, एमिनो अम्ल और यूरिया। प्रोटीन, एमिनो अम्ल और यूरिया। लिखे? भाई देखो इस क्या मामला है इसका, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। बहुत लोग अमीनो अम्ल मार देते हैं, बहुत लोग क्या मारते हैं? यूरिया। प्रोटीन की अगर बात करोगे तो अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। अब फिर प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? यूरिया का। रुक जा रुक जा रुक जा। तो अगर कोई खा रहा है तो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन खा रहा है तो इसको क्या मिलेगा? यूरिया। अगर एमिनो अम्ल खाता तब क्या मिलता? क्या मिलता? प्रोटीन। अब बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? यूरिया। अब मूत्र में गंध किसके कारण? मूत्र मछली में गंध जो होता है किसके कारण? अमोनिया। यूरिक अम्ल कहां पाया जाता है रे? जोड़ों में। जोड़ में पाया जाता है कौन अम्ल? यूरिक अम्ल। अब मूत्र में गंध, मछली में गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से फिर क्या बनेगा? यूरिया। तो खाली प्रोटीन पाउडर पियोगे तो मुंह क्या? यूरिया। यूरिया में अधिकतर क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया के कारण ही उसकी गंध तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? अगला, मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंट या निस्पंदन आप कह सकते हैं से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? देखो चला, जहां जहां लवण होगा ना, लवण का अवशोषण लिख लेना। वृक्क, वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता है। वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता है। वृक्क लवण का अवशोषण करता है कि नहीं करता है? वृक्क लवण का अवशोषण नहीं करता।
बाकी सभी चीजों का करता है। लवण और लवक में अंतर है। लवण बनता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनेगा? लवण और जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? लवण और जल। लवक की अगर बात करोगे ना, तो लवक कितने प्रकार के? कौन कौन? लवक को प्लास्टिड भी कहते हैं ना। लवक बोले तो प्लास्टिड। बता, एक होता है क्रोमो, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। नाम सुने हो? क्रोमोप्लास्ट किसके लिए? रंग के लिए। रात में भी आया था ये क्वेश्चन। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए, क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण के लिए। जल्दी लिख, निर्माण के लिए। क्रोमो रंग के लिए, ल्यूको याद ना रहे ना चला, तो क्रोम का मतलब भी रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में इसका मतलब ये भोजन निर्माण की संग्रह, निर्माण। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए? रंग के लिए। अब बताओ चला, चाहे पुनः अवशोषण किडनी किसका कर लेता है? जहां जहां लवण है वहां वहां नहीं होगा। तो आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी? जल्दी बता। अब सर यहीं बैठिए 1 मिनट। बैठो बैठो 1 मिनट। अब चला, इसके आधार पे जब आप आंसर मारिएगा तो आप क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है सी नहीं होगा। ग्लूकोज दिया है, जल दिया, देखो कॉमन है, ग्लूकोज जल। एमिनो अम्ल दिया है, और यहां लवण और प्रोटीन दिया है। लवण और क्या दिया है? तो चला, प्रोटीन को तो छान के अलग कर देता है, उसी से तो यूरिया बनता है। अभी तुरंत तो तोरा बताए हैं, प्रोटीन से ही क्या बनता है? यूरिया। तो यहां पर चूंकि लवण की थोड़ी सी मात्रा अवशोषित हो जाती है, इसलिए यह आंसर नहीं होकर के आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये दोनों इसलिए छटेगा क्योंकि लवण है, और ये दोनों में ये इसलिए छट जाएगा क्योंकि प्रोटीन तो निकल कर बाहर आ जाता है, यूरिया बन जाता है। बुलंदे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। लवण की कुछ मात्रा अवशोषित होती है। यहां अगर प्रोटीन नहीं होता तब तो यही आंसर हो जाता। एग्जैक्ट आंसर इसका होना चाहिए था प्रोटीन, जल और एमिनो अम्ल। क्या होना चाहिए था? प्रोटीन, जल, एमिनो अम्ल। देखो यहां जल तो है, यहां ग्लूकोज दे दिया है, यहां भी ग्लूकोज दे दिया है, और यहां आंसर एक्चुअल में होना चाहिए ग्लूकोज, जल और अमीनो अम्ल। यहां देखो ग्लूकोज दिया है, बसा दे दिया है, यहां ग्लूकोज दिया है, जल दिया है, एमिनो अम्ल नहीं देके क्या दे दिया? प्रोटीन। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, जल और क्या? अमीनो अम्ल। इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी? बी फॉर बॉल। अब बताओ, प्रोटीन से क्या बनता है? यूरिया। अब प्रोटीन खुद किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। किससे बनता है? अब मूत्र मार्ग और मूत्र नली में अंतर है। मूत्र नली एगो कि दूगो? अरे चुट्टा देखो, अभी तुरंत थोड़ा पढ़ाए हैं रे। मूत्र नली कै गो? दूगो। मूत्र मार्ग कै गो? स्पर्म और मूत्र दोनों कहां से निकलता है? मूत्र मार्ग। एक में तो कंफ्यूजन है। क्लियर है? कल हम लोगों का सबका लास्ट क्लास होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।